न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर की सदारत में मुनक्किद हुआ तेलंगाना काबीना का इजलास। रियासत में कोविड की सूरत हाल का लिया गया जायजा। महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नक्श और पंचायत राज के साथ मिलकर वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल करने महकमे सेहत को दी हिदायत। तेलंगाना के तालीमी इदारों में फीसों को रेगुलेट करने लाया जाएगा नया कानून। तेलंगाना काबीना का फैसला। वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी की सदारत में सब कैबिनेट कमेटी की तश्कील। तेलंगाना में रोजाना 1 लाख RT-PCR टेस्ट किए जाएं। तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। 25 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने को कहा। टेस्ला कंपनी को तेलंगाना में प्लांट कायम करने KTR की दावत का असदुद्दीन ओवैसी ने किया खैर मकदम। कहा KTR का कदम काबिल सताइश। अब हैदराबाद में मुनक्किद होगी फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस। तेलंगाना हुकूमत ने फार्मूला ई एसोसिएशन और ग्रीन को के साथ किया मुआहदा। कोरोना के बढ़ते मामलात का IT कंपनियों पर असर। हैदराबाद की बेशतर कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम की मुलाजिमीन को दी हिदायत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज हुई कैबिनेट मीटिंग में रियासत में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू के मुताल्लिक़ आज सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। बाज़ लोग बिना सोचे समझे इस तरह की अफवाहें फैला रहे थे और कुछ तो पुराने लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के बयानात को पोस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान नज़र आए। हम आपको बता दें कि अभी तक नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन के मुतालिक किसी भी तरह का कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। तेलंगाना काबीना का इजलास आज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासत की कोविड सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने CM को कोविड की सूरत हाल और महकमे सेहत की जानिब से किए गए इक़दाम से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि कोविड की सूरत हाल काबू में है और महकमे सेहत किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरीश राव ने कहा कि रियासत में अब तक कोविड वैक्सीनेशन के 5 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं और बाकी अहल अफराद भी जल्द कोविड के टीके को भी जल्द ही कोविड के टीके दे दिए जाएंगे। वज़ीर आला KCR ने वज़ीर सेहत को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि महकमे सेहत बल्दी नज़्म-ओ-नक्श और पंचायत राज महकमे के साथ मिलकर काम करें और वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल करें। तेलंगाना के तालीमी इदारों में फ़ीसों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाने का रियासती काबीना के इजलास में फ़ैसला लिया गया। काबीना का ख्याल है कि प्राइवेट स्कूलों, जूनियर कॉलेजों और डिग्री कॉलेजों में फ़ीस को रेगुलेट किया जाना चाहिए। इसके अलावा आइंदा तालीमी साल से तमाम सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम मुतारिफ़ कराने का भी फ़ैसला किया गया है। इन दोनों अहम उमूर का मुकम्मल मुताला करने के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी कायम की गई है, जिसकी सदारत वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी करेंगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र RT-PCR टेस्ट की तादाद में इजाफा करे। रियासत में कोविड की सूरत हाल पर आज अदालत ने समाअत की और रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि रोज़ाना रियासत में 1 लाख RT-PCR मुआयने किए जाएँ। इसके अलावा RT-PCR रैपिड टेस्ट की तफसीलात भी अदालत में पेश करने की हिदायत दी गई है। अदालत ने हुकूमत से कहा है कि वो इस महीने की 25 तारीख तक वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे इक़दाम की तफसीली रिपोर्ट पेश करे। तेलंगाना एक तरक्की पजीर रियासत है और बैनुल अक़वामी कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। टेस्ला कंपनी अगर यहाँ पर अपना प्लांट कायम करेगी तो यह रियासत और भारत की मईशत के लिए खुशाइन साबित होगा। ये बात सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती वज़ीर KTR की जानिब से टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क को
रियासत में प्लांट के क़याम की दावत देने पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कही। उन्होंने KTR के इस कदम का खैर मकदम करते हुए सताइश की। मैं वेलकम करता हूं जनाब KT रामाराव साहब ने जो टेस्ला कंपनी को दावत दी तेलंगाना में आने की, यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री खोलने की, और स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो हर तरह से सहूलतें देंगी, हर तरह से उनको मदद करेगी ताकि टेस्ला की फैक्ट्री भारत में तेलंगाना में शुरू हो। मैं वेलकम करता हूँ KTR के स्टेटमेंट का। उम्मीद करते हैं कि टेस्ला अगर भारत में अपनी फैक्ट्री को क़ायम करेगा तो तेलंगाना एक प्रोग्रेसिव स्टेट है जहाँ पर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर और हर एतबार से बेहतरीन जगह है। उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने वेलकम किया है वो एक हकीकी रूप इख्तियार करे तेलंगाना में टेस्ला आकर। सिर्फ नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स ही उनको इनवाइट कर रहा है, तो बीजेपी रूल स्टेट्स भी इनवाइट करिए, कौन रोक रहा है उनको? कौन रोक रहा है भाई? टेस्ला आना चाहिए ना इंडिया में, क्यों नहीं? बुरी बात क्या है आने में? क्या सिर्फ चीन से इंपोर्ट बढ़ता रहेगा क्या भारत का? इतना ट्रेड डेफिसिट पैदा हो चुका है कि हिस्टोरिकली एक हिस्टोरिक हो गया है, तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चीन से हो रहा है। तो क्यों नहीं टेस्ला आने में क्या है? जब गवर्नमेंट बोल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रमोट करेंगे, पॉलिसी बनाए हैं, तो यकीनन कोशिश करनी चाहिए। हैदराबाद फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए मुल्क में पहला दावेदार बन गया है। तवक्को है कि फार्मूला ई की पहली रेस इस साल नवंबर और आइंदा साल मार्च के दरमियान मुनक्किद होगी। तेलंगाना की हुकूमत ने फार्मूला ई एसोसिएशन और इस मुकाबले के प्रमोटर ग्रीनको के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे के तहत हैदराबाद हर साल फार्मूला ई रेस की मेज़बानी करेगा। इस मुआहदे पर दस्तखत आज हैदराबाद में मुनक़िदा एक तकरीब में किए गए। वज़ीर सनत KT रामाराव, FIA फार्मूला ई के चीफ चैम्पियन ऑफिसर अल्बर्टो लोंगो और ग्रीनको ग्रुप के CEO अनिल चलमासेट्टी की मौजूदगी में इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर KTR ने कहा कि फार्मूला ई हैदराबाद को इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ियों का मरकज़ बनाने के लिए एक सही कदम है। उन्होंने कहा कि ये रेस चैम्पियनशिप से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ये चैम्पियनशिप मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजी और ईजादात के जज्बे का संगम है। Automobile industry particularly has changed over the last few years. Very evident is the advent of EVs, the whole idea of decarbonizing, the whole idea of reducing vehicular pollution, reducing industrial pollution, and how to make our planet more and more sustainable, more and more efficient for our children, for the future generations. Well, we all know our Honorable Chief Minister, Shri KCR Garu, takes environment extremely seriously and extremely, it has got immense importance to him. In fact, Telangana has done extremely well in the last 7.5 years when it comes to our energy challenges, meeting our energy challenges. In fact, our electricity output grew 4-fold in the last 7 years. But most importantly, I think the point that we need to focus on is 20% of this is actually coming today from solar, from green energy, which I think is a laudable effort considering the size of Telangana geographically. He's launched a massive program of greening called as the Haritaharam. And through this program, in the last 7.5 years, we've been able to plant more than 2 billion saplings in Telangana, and more than 85% of these have survived, taking our green cover to a massive increase of 632 square kilometers in the last 2 years alone. We are going to also witness a revolution of electric vehicles in India. And Telangana state, in fact, wants to be the epicenter of this revolution, of this activity, and we want to be at the forefront, leading the entire country. So I wish you all the very best, and let's hope that Hyderabad, with all the home crowd cheering for you in India, I hope we'll actually do much better than what you've done in Berlin. We will also be hosting an EV summit. You know, it would be a 3-day event, so we would also want to bring in all the leading EV players in the world to Hyderabad. We would want to interact with them, understand from them, and what are all the technological changes. Hyderabad is one of the fastest growing cities in India and is also rated by JLL as the most dynamic city in the world. We also, in fact, believe very strongly that with Formula E coming to Hyderabad, we will be one of the most electrified states in the country in terms of mobility. And we also have a lot of plans for mobility. In fact,
we are working with several large auto manufacturers, automobile manufacturers, and others to set up a mobility cluster in Hyderabad, about which, in fact, I'll be disclosing more in days to come. We already have received a great deal of interest from several electric vehicle manufacturers. We have 2 industrial parks which are dedicated toward this. One in a place called Sitarampur in Shabad, and another one in Divitipalli. Formula E racing in Hyderabad is the right fit, in my humble opinion, to become, for Hyderabad to position itself as an EV hub in India, and it is a feather in our cap. I believe that Formula E is more than a race. It's not just about 24 cars racing each other. It is a perfect union of future technologies, sustainability, and most importantly, spirit of innovation. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात और जारी तीसरी लहर के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी इस वायरस से मुतासिर पाए जा रहे हैं। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक महकमे पुलिस के तकरीबन 650 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। तीनों कमिश्नरेट हैदराबाद, साइबराबाद और अच्छाकुंडा के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से पुलिस चौकस हो गई है। कोरोना मामलात में इजाफे के पेश नज़र शहर हैदराबाद की कई आईटी कंपनियों ने घरों से काम करने की दोबारा शुरुआत कर दी है। कोरोना मामलात में कमी के बाद इन कंपनियों ने फरवरी के दूसरे हफ्ते से दफातर से काम की शुरुआत की थी। ताहम एक मरतबा फिर कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे के बाद घरों से ही मुलाजिमीन को काम करने की हिदायत दी गई है। गौरतलब हो कि बाज़ कंपनियों ने 2 हफ्ते तक तो बाज़ कंपनियों ने आइंदा नोटिस तक दफ्तर ना आने की मुलाजिमीन को हिदायत दी है। जनूबी हिंद की मारूफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तहानात बशमूल क्लास टेस्ट वगैरह गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। वाज़ेह हो कि 17 ता 31 जनवरी इम्तहानात होने वाले थे। ये फैसला हुकूमत के अहकाम और तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के सदर नशीन की जानिब से जारी करदा मकतूब की बुनियाद पर लिए गए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जारी करदा मकतूब की बुनियाद पर किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने पीर को ये जानकारी दी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर डॉक्टर AVN रेड्डी ने यह बात बताई। कोविड-19 के मामलात में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम इम्तहानात जो 30 जनवरी तक होने वाले थे मुलतवी कर दिए गए हैं। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर से छेड़छाड़ करते हुए सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाले शख्स के खिलाफ उपगुड़ा डिवीजन मजलिसी कॉरपोरेटर फहद अब्दुल समद बिन अब्दाद ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। बाद-ए-अज़ां साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने मीडिया से बात करते हुए मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। शख्स जो मलकपेट में रहने वाला है, इसकी जो है ID से सोशल मीडिया के जरिए सुबह से एक जो है मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तस्वीर में एडिट करके वायरल कर रहा था, जो बिल्कुल इतराज़कुन और झूठ पर मबनी, और मैं कहूँगा ये क्रिमिनल खलील अहमद जो जिसका रिकॉर्ड माजी में भी जो है कई केसों में जो है ये मुलविस है, और इससे पहले भी जो है सुनने में आया था कि गरीब लोगों के से पैसे ऐंठ कर 2 BHK के जो है फ्लैट दिलाता हूं बोलकर भी उनको जो है धोखा दिया था। और ये झूठा जो फोटो तस्वीर को जो है नकीब मिल्लत की एडिट कर जो है वायरल कर रहा था, जिसके खिलाफ हमने चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर जनाब फहद अब्दुल समद बिन अब्दाद साहब की शिकायत पर आज एक जो है FIR यहाँ पर दर्ज हुई। इसके खिलाफ में एक केस बुक हुआ, और इस FIR का जो नंबर है यहाँ पे FIR नंबर 30 है, क्राइम नंबर FIR नंबर 30 2022, जो क्रिमिनल सेक्शंस 304, 504, 503, IPC 505, IPC 67A, ITA एक्ट 2008 के तहत जो है इस पर मुकदमात
दर्ज हुए हैं और हम जो है आपके जरिए जो है लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये क्रिमिनल के खिलाफ में क्रिमिनल केस एक कंप्लेंट हुआ जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर उपगुड़ा ने किया और इसके खिलाफ जो है केस भी दर्ज हो चुका है। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की फ़ोटो से छेड़छाड़ और गलत प्रोपेगेंडा की पादाश में आजमपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर शेख मोहिउद्दीन अबरार ने बशीरबाग में वाक़ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। वाद-ए-आज़म मोहिउद्दीन अबरार ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आज हम यहाँ पर साइबर क्राइम PS नामपल्ली पे आए हुए हैं क्योंकि कल रात से सोशल मीडिया पर ख़ासकर फेसबुक के ऊपर एक फ़ोटो वायरल हो रही थी जिसमें जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और RSS चीफ मोहन भागवत दोनों आजू बाजू बैठे हुए हैं। ऐसी एक फ़ोटो मोहम्मद खलील अहमद नामकारी जो मलकपेट में रहते हैं उन्होंने अपने फेसबुक पर डाली थी। ये गलत प्रोपेगेंडा करने के लिए ये गलत इंटेंशन से ये फ़ोटो डाली गई थी, जिसके ऊपर कल रात में भी कई पुलिस स्टेशनों के अंदर FIR बुक हुआ है और आज हम यहाँ पर साइबर क्राइम में आकर आज कंप्लेन दिए और हमारा FIR भी बुक हो चुका है। हमारा FIR नंबर है 84/2022। जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब कल रात में ही KM प्रसाद साहब ACP साहब साइबर क्राइम से बात किए थे और आज सुबह में मुझे यहाँ पर भेजे हैं और मैं आकर यहाँ पर कंप्लेन दिया हूँ और उसके अंदर जो फ़ोटोज़ थे जो फेसबुक पर डाले गए थे उसका प्रिंट आउट भी हमने निकाला है। वो प्रिंट आउट भी हमने यहाँ पर साइबर क्राइम में एज ए प्रूफ उसको सबमिट किया है और हम ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि ये जो फेक न्यूज़ जो वायरल कर रहे हैं इसके ऊपर पाबंदी लगे और इसके ऊपर कार्रवाई हो और ये जो भी मोहम्मद खलील अहमद नामकारी ये जो मलकपेट में रहने वाला है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शुक्रिया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने TRS पार्टी टाउन सदर व पार्टी कायदीन के हमरा कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 62 मंजूरा चेक्स घर घर जाकर दरख्वास्त गुजारों के हवाले किए। चेक हासिल होने पर लोगों ने मज़कूरा कायदीन और CM KCR का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर काउंसलर अशोक स्वामी, P भूमना, कोंडा गणेश, P श्रीनू, स्वागत लक्ष्मण, सैयद शाह, राशिदुल हक, मोहम्मद मुबीन और दीगर मौजूद थे। बोधन शहर में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम में गुज़िश्ता 1 साल से हो रही ताख़ीर की वजह से गरीब मुस्तहिक़ अवाम में पाई जा रही फ़िक्र को दूर करने बोधन मजलिस पार्टी के एक वफ़द ने आज RDO दफ्तर पहुंचकर एक तहरीरी याददाश्त AO के हवाले की और गुज़िश्ता साल हुई शादियों के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए चेक्स की फौरी इजराई का मुतालबा किया। इस वफ़द में मजलिस पार्टी बल्दी फ्लोर लीडर हबीब खान खदीर, मोहम्मद वलीउद्दीन, ताज बाबर, समीर साम, नवीद रज़ा और दीगर मौजूद थे। आज RDO ऑफिस में ये नुमाइंदगी करते हुए RDO साहब और दीगर महकमों को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी 2021 से जो शादी मुबारक स्कीम के पैसे मुस्तहिकीन को पैसे और चेक जो तकसीम होते हैं वो अभी तक नदारत है। जो ये अमल की तरफ से वो लोग जो कर्जा लिए हैं, जो मुस्तहिक फाइनेंस से कर्जे लेकर शादी ब्याह के रस्म को अंजाम दिए, मगर उनको इतनी मुश्किलात और दुश्वारियाँ हो रहे हैं क्योंकि वो जो रस्म और जो शादियाँ रचे हैं वो सिर्फ शादी मुबारक स्कीम की उम्मीद पर शादियाँ किए हैं, मगर 1 साल से लगभग खुसूसन मंडल बोधन में ये चेक्स तकसीम नहीं होने की वजह से अवाम बहुत परेशान है। इसके अलावा दीगर इलाकों में जहाँ पे चेक्स की तकसीम हो चुकी है मुस्तहिकीन में, मगर बोधन में ये मामले के हद तक लापरवाही बरती जा रही है। लिहाजा हम RDO ऑफिस के नुमाइंदगी करते हुए और दीगर ऑफिस से ये अपील करते हैं कि ये चेक्स को बहाल करते हुए मुस्तहिकीन में तकसीम करते हुए
ये मामले की जल्द यकसाई अमल में लाए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कल जिला वारंगल का दौरा करेंगे और गैर मौसमी बारिश की वजह से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेंगे। सीएम केसीआर किसानों से भी बात करेंगे जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। समझा जाता है कि वो परकाल और नरसमपेट देहातों का दौरा करेंगे जहां फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सीएम के हमरा वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी होंगे। लालागुड़ा पुलिस ने पिछले दिनों पेश आए राजेश नामी शख्स के कत्ल के जुर्म में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जबकि मजीद 2 फरार बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मकतूल राजेश ने साल 2020 में एक शख्स का कत्ल किया था और ये उसी के इंतकाम के तहत मंसूबे के साथ किया गया कत्ल है। लालागुड़ा पुलिस ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। దాని మీద కేసు మర్డర్ కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగిందండి. దీనికి ఏంటంటే ఒక ప్రీవియస్ ఎనిమిటీ ఉందండి మర్డర్ జరగడానికి. ఈ రాజేష్ అనే అతను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో ఒక మర్డర్ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు. దానికి రిటాలియేషన్గా ఆ డిసీజ్డ్ నాగరాజ్ అని ఉన్నాడు, వాళ్ళ బ్రదర్ సన్స్ ముగ్గురు కలిసి వాళ్ళ మిత్రులతో కలిసి 13th మా దగ్గర ఇందిరానగర్లో శాంతినగర్లో బస్తీ ఆర్యానగర్ బస్తీలో రాజేష్ని చంపేస్తున్నారండి ముగ్గురు కలిసి. దాన్ని మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి కంప్లీట్ చేశారు మన ఇన్స్పెక్టర్ రవికుమార్ గారు, వెంకటేశ్వర గారు, స్టాఫ్ ఆఫ్ ద్వారా కూడా అందరినీ పట్టుకోవడం జరిగిందండి. వాళ్ళందరినీ ఈరోజు కోర్టుకి తరలిస్తున్నాను. మొత్తం ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నారు? మొత్తం దీంట్లో 6 అండి. 6లో ఇప్పుడు 4 మనం రిమాండ్కి పంపిస్తున్నాం పట్టుకొని. ఇంకిద్దరు అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నారండి. అందరూ ఉన్నవాళ్ళేనండి. వీళ్ళల్లో ప్రేమ్ అనే అతను నైఫ్, తర్వాత స్టోన్, స్టిక్స్ యూజ్ చేశారు. ప్రీవియస్ ఎనిమిటీ ఉందండి. అప్పటి నుంచో వీళ్ళు ఆ ఎనిమిటీ మనసులో పెట్టుకుని ఆ రోజు యాక్చువల్గా శివ అని చెప్పేసి అని అతను ఆ బాబుది బర్త్డే ఉంది. ఆ బర్త్డే రోజు వీళ్ళందరూ కలిసి కూర్చొని అక్కడ ఎంజాయ్ చేసుకున్నారు. బర్త్డే పార్టీ చేసుకున్న తర్వాత శివ ఈవినింగ్ వచ్చేసి రాజేష్ అతను వచ్చాడని చెప్పేసి ప్రేమ్కి ఇంటిమేషన్ ఇచ్చాడు. బర్త్డే గ్రీటింగ్ చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు అన్న ఇట్లా రాజేష్ వచ్చినాడు మన బస్తీకి అని చెప్పి చెప్పాడు అతను. వెంటనే అతను ప్రేమ్ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ ప్రీవియస్ వాళ్ళ బాబాని చెప్పడం మనసులో పెట్టుకొని వాళ్ళిద్దరు బ్రదర్స్ని కూడా పిలిపించాడు. సాయిని, మహేష్ని ఇద్దరిని పిలిపించిన తర్వాత అక్కడ స్పాట్లో అతని అదే టైంలో ఇతను యాక్చువల్లీ చనిపోయిన వ్యక్తి శ్రీనివాసరావు అనే వ్యక్తిని అతను సిక్కి ఉంటే అతను పలకరిద్దామని చెప్పి ఆ బస్తీకి వచ్చాడు. ఆ టైంలో అతను పలకరించి బయటకు వస్తున్న టైంలో అతన్ని అటాక్ చేసి ముగ్గురు కలిసి చంపాడు. आदिलाबाद के मोहल्ला टाटीगुड़ा फायरिंग केस में खुसूसी अदालत ने आज हतमी फैसला मुलतवी कर दिया। जज ने केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि 18 दिसंबर 2020 को आदिलाबाद के मोहल्ला टाटीगुड़ा कॉलोनी में मामूली झगड़े के दौरान MIM के साबिक ज़िला सदर फारूक अहमद ने बंदूक से फायरिंग कर दी थी। इस वाक़े में 2 ज़ख्मी हुए और एक की दौरान इलाज मौत वाक़ हो गई थी। रियासती हुकूमत ने केस की जल्द समाअत के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम की है। रोज़ाना की समाअत के एक हिस्से के तौर पर ज़िला आदिलाबाद की अदालत में कायम फास्ट कोर्ट ने 36 में से 24 गवाहों को सुनने के बाद आज पीर को हतमी फ़ैसला देने का फ़ैसला किया था। इस मुकदमे के मुलजिम फारूक अहमद को पुलिस ने खुसूसी अदालत के जज के सामने पेश किया। मुकदमे की समाअत शुरू होने के कुछ देर बाद जज ने केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस सिलसिले में खुसूसी PP रमना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। 18/12/2020 సాయంత్రం 5:30 ప్రాంతంలో తాటిగూడలో జరిగినటువంటి కేసులో అక్కడ కాల్పులు జరుపుతూ కాల్పుల్లో ఒకడు మరణించడము, 2 గాయపడము. ఆ కేసు మరి ఐఓ గారు 2 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు శ్రీనివాస్ గారు దర్యాప్తు చేసి దర్యాప్తు నివేదిక కోర్టులో సమర్పించడము. దాంట్లో 36 మంది సాక్షులు ఉండగా అందులోంచి 24 మంది సాక్షుల్ని విచారించడం జరిగింది. ఇందులో దాదాపు అన్ని రకాల సాక్షుల్ని కూడా అంటే టెక్నికల్గా డాక్టర్లు, FSL, ఐ విట్నెస్లు, ఇంజూర్డ్, పంచులు అందరూ అన్ని రకాల విట్నెస్లను కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది.
దాంట్లో భాగంగా మరి మొన్న 6వ తారీఖు నాడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ విన్న తర్వాత, ఇరుపక్షాల ఆర్గ్యుమెంట్స్ విన్న తర్వాత గౌరవ కోర్టు గారు ఈ తారీఖున జడ్జిమెంట్ కని చెప్పి పెట్టడం జరిగింది. మరి ఈరోజు పొద్దున తమ జడ్జి గారు కోర్టుకు వస్తూనే దాన్ని 24వ తారీఖు వాయిదా వేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే చాలా లెంతీ మెటీరియల్ ఉన్నందువల్ల అవంతా చూసి ప్రాపర్ అడ్judication చేయాలి, కాబట్టి కొంత టైం కావాలి అని చెప్పి రెడీ లేనందువల్ల, జడ్జిమెంట్ రెడీ లేనందువల్ల 24వ తారీఖు నాడు सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तकरीबन 20 दिन की नामालूम मासूम बच्ची पाई गई। जीआरपी और आरपीएफ के ओहदेदारों ने बताया कि सफाई मुलाजिम ने इस बच्ची को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तनहा पाकर ओहदेदारों को इत्तला दी, जिस पर ओहदेदारों ने सीसी कैमरों की छानबीन करते हुए बच्ची के रिश्तेदारों की तलाश का काम शुरू कर दिया। ओहदेदारों ने जिस किसी की भी ये बच्ची है उन्हें रेलवे पुलिस से रब्त करने को कहा है। फिलहाल बच्ची को शिशु विहार मुंतकिल किया गया है। सिरसिला पुलिस ने चोरी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के साथ ही 3 तोला सोने के जेवरात, 4 मोटरसाइकिलें और दीगर अशिया बरामद कर ली। जिला एसपी बी के राहुल हेगड़े ने मीडिया से बात करते हुए केस की तफसीलात बताई। పొద్దున 9 o'clock వెంకటేశ్వర వీధిలో ఒక పర్సన్ జ్యువెలరీ షాప్ దగ్గర సస్పిషియస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్తో దొరుకుతాడు. అతని పేరు మల్యాళ రంజిత్, సన్ ఆఫ్ ఈరయ్య, రెసిడెంట్ ఆఫ్ రామన్నపేట్ విలేజ్, బోయిన్పల్లి మండల్. అట్లా ఇంకొక పర్సన్ దర్శనాల రాజశేఖర్, ఇతను ఆశిరెడ్డిపల్లి విలేజ్, చందుర్తి మండలం. సో వీళ్ళిద్దరూ దొరుకుతారు. వీళ్ళిద్దరిని ఇంట్రాగేట్ చేస్తే దాంట్లో మనకు ఒక 4 అఫెన్సెస్ కన్ఫెస్ అయ్యారు. ఒక గోల్డ్ చైన్, 3 తులాస్ గోల్డ్ చైన్ రికవరీ అయింది. 2 బైక్స్, స్టోలన్ బైక్స్ రికవరీ అయింది. 2 క్రైమ్ వెహికల్స్ రికవరీ అయింది. ఈ బైక్స్ ములుగు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వీళ్ళు దొంగతనం చేశారు. అక్కడ 2 కేసెస్ రిజిస్టర్ అయింది. ఒకటి చైన్ మనకు తంగలపల్లిలో ఒక చైన్ స్నాచింగ్ కేసు అయింది, దాంతో రికవరీ అయింది. సిరిసిల్లాలో ఒకటి మొన్న అటెంప్ట్ జరిగింది, దాంట్లో కూడా వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో వీళ్ళ మీద కేసెస్ పెట్టి వీళ్ళని కోర్టుకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. जिला राजन्ना सिलसिला के अतराफ व अकनाफ के मंडल चात, गंभीराव पेट, यल्ला रेड्डी पेट, मुस्ताबाद, सिरसिला वगैरह में गुज़िश्ता 2-3 दिन से शदीद सर्दी की लहर जारी है। इन इलाक़ों में सुबह के वक्त हर तरफ कोहर की चादर फैली रहने से राहगीरों और सफ़र करने वाले अफराद को गाड़ी चलाने में मुश्किलात का सामना है। उन्हें गाड़ियों की हेडलाइट्स खुली रख कर गाड़ियाँ चलानी पड़ रही हैं। सर्दी की शदीद लहर के दौरान आवाम 10 बजे तक भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वरंगल के एलबी नगर इलाके में हयात गेस्ट हाउस का इफ्तिताह ज़ुबैर गफूरी, मालिक ज़ुबैर बुक स्टॉल के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मरहूम मोहम्मद ख्वाजा आरिफुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद मोतसिमुल हक, वरंगल प्रेस क्लब सदर टी श्रीधर रेड्डी और डिवीज़न 21 के कॉरपोरेटर मोहम्मद फुरखान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब में ज़िया गफूरी और जाहिद गफूरी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर की सदारत में मुनक्किद हुआ तेलंगाना काबीना का इजलास। रियासत में कोविड की सूरत हाल का लिया गया जायजा। महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नक्श और पंचायत राज के साथ मिलकर वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल करने महकमे सेहत को दी हिदायत। तेलंगाना के तालीमी इदारों में फीसों को रेगुलेट करने लाया जाएगा नया कानून। तेलंगाना काबीना का फैसला। वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी की सदारत में सब कैबिनेट कमेटी की तश्कील। तेलंगाना में रोजाना 1 लाख RT-PCR टेस्ट किए जाएं। तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। 25 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने को कहा। टेस्ला कंपनी को तेलंगाना में प्लांट कायम करने केटीआर की दावत का असदुद्दीन ओवैसी ने किया खैर मकदम। कहा केटीआर का कदम काबिल सताइश।
अब हैदराबाद में मुनक्किद होगी फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस। तेलंगाना हुकूमत ने फार्मूला ई एसोसिएशन और ग्रीन को के साथ किया मुआहदा। कोरोना के बढ़ते मामलात का आईटी कंपनियों पर असर। हैदराबाद की बेशतर कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम की मुलाजिमीन को दी हिदायत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।